क्या बात है भाई, क्यों परेशान कर रहे, क्या बात है? क्या है वो? अरे मेल में क्या बोल रहा? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? समझ में आई नहीं मेरी बात की? कहाँ? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अब माला दिया वो तम्बाकू उन्होंने खाओ। रमेश सर ने क्या जी? रमेश सर ने तम्बाकू किया था। आप एक कीर्तन कर दो सुंदर। जल्दी कर दिया उन्होंने दो के हिसाब से किया है। विलम्ब विलम्ब से है नहीं, विलम्ब से मैं ठीक 50 में आ जाता हूँ ना, 5:50 में आ जाता हूँ। मेरे उपस्थिति जो है 5:50 और 5:50 से 5 वहीं से शुरू कर देते हैं क्योंकि है। अरे काल जो कर रहे जो अच्छा लग रहा था, बोल दो 5 मिनट। संवर्धना और अष्टकम जो है, हाँ, वृंदावन बिहरितो हाँ नहीं, काल को करेंगे वृंदावन। आप भूल गए श्रम प्रार्थ काल नहीं, आप जो उस दिन जो कर रहे थे, हाँ वो अच्छा है, उसे थोड़ा माने अच्छा लगता है ना। हाँ, वृंदावन विहरितो कुंजे एक सेकंड आता समस्त जगद जनस श्याम शिवम हम तम इंदिरावर रूपभ्राम सदेन सुरविधाय
न भुवं चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला 18वां अध्याय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कितना? 18 अध्याय, जिसमें हम लोग श्रवण कर रहे थे ये चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में पधारे और अपने पूर्व स्मृति यानी कृष्ण लीला की स्मृति होने के नाते महाप्रभु भाव में डूब गए, विहर हो गए। जहाँ जहाँ दर्शन किया उस स्थान को दर्शन करते ही महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। कभी कभी महाप्रभु स्वयं मूर्छा भंग होने पर महाप्रभु उस स्थानों के महिमा स्वयं भी कीर्तन करते थे। जैसे गिरिराज गोवर्धन के दर्शन किया
दर्शन करके महाप्रभु के मन में वही गोपी गीत के वेणुगीत के जो श्लोक, हंतायोद्री अबला हृदास वर्ज्य जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, इस श्लोक के महाप्रभु इतने भाव में विहल होकर के कीर्तन करते थे, रो पड़ते थे। और महाप्रभु जहाँ जहाँ पर चलते थे, पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य की बात तो क्या करें, पशु पक्षी भी महाप्रभु के पीछे पीछे चलते थे। यहाँ तक भी वर्णन आ रहे हैं जहाँ पर महाप्रभु बैठ जाते थे और गाय आकर के महाप्रभु के चरण को जो जिह्वा के द्वारा जो चाटते थे, है गाय, क्यों कृष्ण गंधा आ रहे हैं, ऊपर से तो गौरवर्ण किंतु अंदर में है तो कृष्ण, इसलिए वो गायों की देखो गाय क्या करने लगे, महाप्रभु को कृष्ण कृष्ण यही करके उसके चाटने लगे, कृष्ण गंधा लागी करे है लेहन माने चाटना। संग चैतन्य महाप्रभु जब बैठ जाते थे चारी तरफ कैसे भीड़ जम जाता था। एक तो महाप्रभु तप्तकांचन गौरांग देखने में बहुत सुंदर है और चारी दिशा को मानो अपने छटाक के द्वारा प्रकाश कर दिया है। आसन इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु है, सन्यासी तो बेश है किंतु चलो, और इतने सुंदर महाप्रभु के वेश जो है, अरुण वर्ण भी, अरुण वस्त्र भी है, मानो ऐसे लग रहे हैं पूर्णिमा की चंद्रमा जैसे उदित होता है। पूर्णिमा के दिन जैसे पूर्व दिशा में शाम के समय रात्रि होने के साथ सूर्य डूबने के साथ ही साथ जैसे चंद्रमा उदित होते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु के अरुण वस्त्र इतने सुंदर लग रहे थे, चारी दिशा को मानो कुमकुम रंजित कर दिया है। और महाप्रभु भाव में आविष्ट हो जाते थे। इस प्रकार महाप्रभु कुंज कुंजे प्रभु रहे ग्रामांतरे, जय भक्त तहाँ आसी देख तहाँ रे। कभी तो श्री गोपाल कुंज में रहते हैं और कभी गांव और गांव में स्थान पर बदलते रहते हैं। जो भक्त होता है वह यहाँ पर आकर उनके दर्शन करता है। पर्वत ना चढ़े रोह रूप सनातन, यही रूपे तहाँ सवारे दिया छेन दर्शन। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन के भी गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़ते थे। हमारे जितने भी गुरु वर्ग जो है, साई गोस्वामी जो है, श्री रूप सनातन भट्ट जी, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये सभी भक्त लोग क्या करते थे, है तो सब स्वरूप में मंजरी है। रूप गोस्वामी ने रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी। किंतु तथापि जो है साधक रूप में साधक रूप में यह वृंदावन में जब आकर के रहने लगे, भजन आदि करने लगे, कभी गिरिराज गोवर्धन ऊपर चढ़े नहीं है। यहीं कहीं पर गिरिराज गोवर्धन के छोटे पत्थर टुकड़ा कहीं पैर नहीं लग जाए, इसके अत्यंत जो है सावधानता के साथ धीरे धीरे चलते थे। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये स्वरूप और सनातन भी गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़ते थे। गोपाल के उन्दर श्री गोपाल ने उस दोनों के भी उसी प्रकार दर्शन दिए, जैसे महाप्रभु के दर्शन दिया उसी प्रकार रूप सनातन के भी गोपाल भी दर्शन देते हैं। इत कैसे दर्शन देते थे, जैसे कहा ना, स्वयं भगवान कृष्ण क्या करते थे, लीला शक्ति के द्वारा लोगों के निकट एक भय उत्पादन करा देते थे। क्या भय, ये पठान लोग, पठान में मुसलमान, ये मुसलमान आ रहे हैं, मंदिर तोड़ने के लिए आ रहे हैं। और उस समय लोग क्या करते थे, मंदिर से विग्रह के लेकर के नीचे आ जाते थे, बा किसी गांव में छुप जाते थे घर में। तो उसी बहाना से जो हमारे रूप सनातन भी गोपाल जी को दर्शन कर लेते थे। फिर कुछ 2-4 दिन बाद फिर पुजारी जो है ठाकुर जी के मंदिर पर ले जाते थे। हाँ समझे। वृद्ध काले रूप गोसाई न पाइए
अच्छा, वृद्ध काले रूप गोसाई ना पारे जाइते वांछा हईल गोपाले सौंदर्य देखिते। वृद्धावस्था में से रूप गोस्वामी उनके दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे थे, किंतु उनके दर्शन उनके हृदय में गोपाल को सुंदर रूप में दर्शन करने की अभिलाषा थी। म्लेच्छ भय आइल गोपाल मथुरा नगरे, एक मास रहिल विठलेश्वर घरे। देखो ठाकुर जी, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये लोग जब वृद्ध हो गए तो गोपाल को कैसे दर्शन करें? गिरिराज गोवर्धन, विशेष करके सनातन गोस्वामी पर नित्य प्रत्यह कैसे नियम था गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करना। रहते थे वृंदावन में और उठ करके रात में सुबह उठ करके चले जाती गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा। 21 मील गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के पश्चात इस मथुरा में आते थे। इस मथुरा में आकर के यहीं पर माधुकरी लेते थे और फिर चलते चलते कहाँ पहुँच जाते थे? नहीं, वृंदावन। ये लोग वृंदावन रहते थे, मदन मोहन घेरा है ना जमुना के तट पर, वहीं पर रहते थे। रूप गोस्वामी पाद इधर रहते थे, क्या बोले वो टीला जो है निकट में गोमुख गोमा टीला के आसपास में है, वहीं पर रहते थे। क्या जी? अरे उस समय तो राधा मतलब प्रकट नहीं हुआ ना, रहते कहाँ थे? आसपास में ही रहते थे। आज समझ गए नहीं? वहीं की भजन कुटीर वही है, राधा दामोदर राज जो कह रहे हो, वहीं पर रहते थे। उस समय तो नाम तो कुछ नहीं हुआ ना, तो उस स्थान पर वहीं पर रहते थे। फिर तो चलो, तो ये समझते जो है हमारे ठाकुर। किंतु सनातन गोस्वामी पाद के एक विशेष ये था, नियम था, कठोर नियम था, जे नित्य प्रत्यह गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करना। यदि और दिन विशेष करके जेठ महीने बैसाख जेठ महीने में कैसे चिलचिलाती है धूप, कड़ी धूप पड़ती है, उस धूप में भी हमारे सनातन गोस्वामी पाद गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। कभी कभी परिक्रमा करते करते उनके पैर में तो इतने फफला पड़ जाता था, छाला पड़ जाता था, चल नहीं पाते थे, मूर्छित हो जाते थे। तथापि देखो गिरिराज गोवर्धन साक्षात माने गोपाल के रूप में उनको कैसे कृपा की। और कभी कभी स्वयं कृष्ण भी आकर के और उनके ऊपर कपड़ा दे ऐसे छत्र के भांति छाया भी करते थे। तो यहाँ पर भी वर्णन आ रहे हैं, जब इस प्रकार सनातन गोस्वामी के ऐसे अवस्था हुई, ठाकुर जी ने कहा कि आप युद्ध अवस्था हो गया, आप साधन के प्रति इतने क्यों जोर देते हो? देखो हम लोग तो साधन के ऊपर जोर नहीं दे रहे हैं, किंतु रूप सनातन विशेषकर सनातन गोस्वामी पाद वृद्ध होने पर भी नित्य प्रत्यह अपने साधन यानी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा, जिसको नवविधा भक्ति में परिक्रमा को क्या कहा जाता है? पाद सेवन। पाद समझ ऐसे कहते हैं ना, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चन बंदनं दास सख्यात्म निवेदनम एते पंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। नवविधा जो भक्ति जो है धाम परिक्रमा करना, इसको कहा जाता है पाद सेवन हो जाता है। तो ठाकुर जी बोले सनातन तुम वृद्ध हो गए और ये परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साधन की जरूरत नहीं। किंतु सनातन गोस्वामी पाद बोले ठाकुर जी कुछ भी बोलो, जब तक हमारे सांस है शरीर में सांस है वृद्ध है, तब तक तो मैं परिक्रमा करूँगा। ठाकुर जी बोले सनातन नहीं, एक काम करो, सुनो, मैं अपने चरण छाप तुमको दे देता हूँ। देखो गिरिराज गोवर्धन की शिला के ऊपर ठाकुर जी कैसे चरण के अपने चरण चिन्ह दे दिया, जिसमें आप जाओगे दर्शन करोगे ना, वो बता दे राधा दामोदर में जो उसको प्रतिभु जो चरण चिन्ह रखा गया उसमें नहीं, अभी जो हम जो जाते हैं वृंदावन में जो है राधा दामोदर में जो है ठाकुर जी के चरण चिन्ह भी दिखाते हैं,
और लकुटी, क्या बोलते लकुटी कहा जाता है, गाय चराने वाली जो छत्र लाठी जो है, बंसी है, गायों के खूर है, ये 4 चिन्ह दर्शन कराते हैं। फिर परवर्ती काल में ये तो चरण चिन्ह यहाँ से ले गए, लोग चले गए कहाँ पर, ठाकुर जी चले गए जब जयपुर चले गए, जयपुर में उसको रहा। फिर जयपुर से फिर ठाकुर जी जब चले गए कहाँ, मदन मोहन कहाँ रहते हैं, करौली में है। वास्तव रूप में मदन मोहन को दर्शन यदि करना है, कहाँ दर्शन करोगे, करौली में दर्शन करना है। करौली गए हैं, कितने लोग गए, रमेश गए नहीं करौली, बहुत बार है। आप वकील साहब नहीं गए, हाँ हाँ जाना चाहिए, बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, यहाँ बहुत सुंदर लगता है। हम तो कभी कभी 2-3 बास लेकर के चलते थे। तो बहुत दिन बाद मालूम पड़ी है वहाँ अपने मदन वो है श्रीनाथ जी और वगैरह ये देवी समझते करौली की देवी है माता। करौली से ठाकुर जी भी कैसे कर, देखो ठाकुर जी की लीला भी कम नहीं है। राजकुमारी को शादी करने से मैं शादी नहीं करूँगा, मेरे ठाकुर जी की जब नहीं दो, उसके आँख में बंद, उस आँख में कपड़ा बांध दिया और ठाकुर जी उनके हाथ में आ गया, बोले ठाकुर इसी के लिए चलता है। तो लंबी कथाएं जो है इसमें, हाँ उनके देखो ठाकुर जी इसके द्वारा जो सेवा लेना चाहती है। इसलिए आज तक भी वहाँ पर देखोगे इतने से गोविंद, वहाँ पर इतने सुंदर मदन मोहन के दर्शन होते हैं, इतने सुंदर जो है। क्यों देखो जिस मंदिर में सेवा ठीक रहेगा ना, ठाकुर जी वहीं पर रहते हैं। प्रेम की बुखार है इसमें। ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, पुजारी हमें कैसे सेवा करते हैं। चलो आगे की कथा। पर्वते ना चढ़े दुह रूप सनातन, यही रूपे तहाँ सवारे दिया छेन दर्शन। वृद्धकाले रूप गोसाई ना पारे जाइते, बांचा हईल गोपालेर सौंदर्य देखिते। म्लेच्छ भये आइल गोपाल मथुरा नगरे, एक मास रहिल विठलेश्वर घरे। यहाँ पर जो चौबे के घर में रहने लगे। म्लेच्छ के भय से गोपाल मथुरा नगर में आ गए और वहाँ 1 मास तक विठलेश्वर के घर में रहे। बाद में श्री रूप सनातन आकर जब ब्रजवास किया, तब भी गोवर्धन पर्वत को साक्षात भगवान की मूर्ति जानकर ऊपर नहीं चढ़ते थे। गोपाल ने जिस प्रकार महाप्रभु को दर्शन किया, उसकी प्रकार ही ये लोग दर्शन करते थे। वृद्धावस्था में श्रील रूप गोस्वामी गोवर्धन जाने में असमर्थ थे, परंतु साथ ही गोपाल का सौंदर्य देखने की इच्छा हुई थी। तब गोपाल ने श्री रूप गोस्वामी पर कृपा करके इस पर म्लेच्छ के भाई रूपी छल करके मथुरा नगर में विठलेश्वर के घर में 1 मास तक वास किया था। ठाकुर जी की लीला ऐसी हुई है। भक्ति रत्नाकर में भी इसी प्रकार वर्णन है। विठलेश्वर सेवा कृष्ण चैतन्य विग्रह, तहार दर्शन हईल परम आग्रह। विठलनाथ भट्ट बल्लभ तनय करिल अनेक जतने प्रति करिया ना হয়। गांठुली ग्रामे गोपाल आइला छल करे, ताहा देखी नित्य गीते मग्न गौर हरि। श्रीदास गोस्वामी आदि परामर्श करी, विठल सरे कोइल सेवा अधिकारी। पिता श्री बल्लभ भट्ट तार दर्शने, कतदिन मथुरा छिलन निर्जने। विठलनाथ श्री बल्लभ भट्ट के पुत्र थे। ये बल्लभ भट्टाचार्य इनके पुत्र थे विठलनाथ, जो उन्होंने कितने सुंदर सुंदर प्यार आदि लिखा। श्री कृष्ण चैतन्य के विग्रह सेवा करते थे और उनके दर्शन के परम आग्रह था। गांठुली गांव में श्री गोपाल जबनु के भाई का छल करके आए और महाप्रभु को यह दर्शन दी। उनकी दर्शन करके महाप्रभु प्रेम में मग्न होकर नित्य गान करते थे। इस समय गोपाल जी की सेवा माधवेंद्र पुरीपाद के 2 गौड़ीय वैष्णव शिष्य करते थे।
उन्होंने उसी वैष्णव के कहा गया हमारी अप्रकट होने के पार गोपाल की सेवा कौन करेगा। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी आदि परामर्श करके विठल नाथ के गोपाल का सेवाधिकार नियुक्त किया और अपने पिता श्री वल्लभ भट्ट के अप्रकट होने के बाद कुछ समय तक मथुरा में निर्जन स्थान पर रहे। वास्तव में सेवा जो है वल्लभाचार्य के संप्रदाय में वात्सल्यभास की सेवा भी दिखाया गया, किंतु वास्तव रूप में महाप्रभु की अहित की कृपा से इसके लिए माधुर्य सेवा भी दिखाया गया। चलो अपने अपने सांप्रदायिक दंडवत विचार दिखाया गया, हम किसी के सांप्रदायिक विचार के ऊपर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्यों इसलिए करे, वल्लभ भट्ट के 2 पुत्र थे। ज्येष्ठ गोपीनाथ का जन्म, यहाँ पे सब विवरण दिया गया। 47 समझ में आते, 47 47 1732 शकाब्द में हुआ था और कनिष्ठ विठल नाथ का जन्म 1437 शकाब्द में हुआ और इसके बाद उन्होंने 1507 शकाब्द में परलोक गमन किया। विठल के 7 पुत्र गिरिधर, गोविंद, बालकृष्ण, गोकुलेश्वर, रघुनाथ, जदुनाथ घनश्याम थे। विठल के पिता असंपूर्ण ग्रंथ को पूर्ण किया, जिसमें ब्रह्मसूत्र भाष्य, सुबोधिनी टीका टिप्पणी, सिंगारस मंडन और नए आदेश विवरण आदि ग्रंथ भी थे। ये समस्त जो है विठल नाथ की श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल के जन्म के 1 वर्ष के प्राय श्री वृंदावन में आए थे। श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में गोपाल भट्ट के पुत्र गोपाल वृद्धावस्था में गोपाल श्री वल्लभ के पुत्र श्री विठल नाथ के मथुरा स्थित घर में 1 मास तक रहे। ठाकुर जी इनके घर में रहे, जिन्हें श्याम सुंदर सिकंद शेखर स्मरहास मुरली ये समस्त सुंदर जो श्लोक आदि रचना की, ये सब क्या है, सब श्रृंगारस युक्त से है। यद्यपि उन लोग की संप्रदाय में कहा जाता है कि वात्सल रस की सेवा है, किंतु विठल नाथ जी ने ऐसे सुंदर सेवा की रसमाधुर्य दर्शन कराया है। अपने अपने संप्रदाय की विचार ये दिखाया गया। तबे रूप गोसाई सब निज गण लया, एक माँ दर्शन कैला मथुरा रहिया। देखो श्रील रूप गोस्वामी पाद 1 महीने काल तक ये मथुरा में रहे हैं। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ भूगर्भ गोसाई आर श्रीजब गोसाई श्री यादव आचार्य और गोविंद गोसाई श्री उद्धव दास आर माधव 2 जन गोपाल दास आर दास नारायण गोविंद भक्त आर वाणी कृष्ण दास पुंडरीकाक्ष दर्शन ईशान आर लघु हरि दास। ऐसा मुख्य भक्त नया निज संगे गोपाल दर्शन कोइला बहु रंगे। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी पाद निजोजन के साथ मथुरा आए और 1 मास तक रहकर गोपाल जी के दर्शन किए। श्री रूप गोस्वामी का के साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, यादवाचार्य और गोविंद गोस्वामी, उद्धव दास, माधव दास, गोपाल दास, श्रीदास नारायण, गोविंद दास भक्त एवं वाणी कृष्णदास, पुंडरीकाक्ष, श्री ईशान छोटे हरिदास आदि भक्त से, ये सब मुख्य भक्तों के साथ लेकर श्री रूप गोस्वामी बड़े आनंद पूर्वक गोपाल को दर्शन किए हैं। ठाकुर जी की लघु हरिदास ने अच्छा चले आगे चले। एक मास रही गोपाल गेला निज स्थाने श्री गोसाई आइला श्री वृंदावने
प्रस्ताव एक वही नु गोपाल गोपाल कृष्णाखान तबे महाप्रभु गेला श्री काम भवन। यहाँ पर आगे की कथा वर्णन करते जा रहे हैं ग्रंथकार, यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं। ये भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी ये सब महाप्रभु के पहले आए थे और ये सब स्थानों के भी उन्होंने भी दर्शन किया। इस प्रकार एक मास गोपाल एक मथुरा में रहने के पश्चात फिर वृंदावन गए। श्री रूप गोसाई पर वृंदावन में पधारे। प्रस्ताव एक गोपाल कृपा रखान तबे महाप्रभु गेला श्री काम भवन। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु की जो लीला वर्णन कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के दर्शन के पश्चात कहाँ गए? कामोवन पधारे। क्योंकि कुछ लोगों की भ्रमित होता है, कामोवन की लोग कहा जाता है ये मुख्य वृंदावन कहा जाता है। आज तक भी कामोवन परिक्रमा में हम जब जाते हैं वहीं पर जो पांडा लोग ब्राह्मण लोग कहते हैं यही वृंदावन है, किंतु ये सत्य नहीं है। उसके भी हमारे इसलिए गुरुदेव अनेक खंडन आदि करते हैं। कामोवन में हमारा जमुना कहाँ पर है? जहाँ पर रासलीला हुई, रासलीला के दर्शन स्थान कहाँ है? चीर घाट कहाँ है? किंतु वृंदावन में ये समस्त दर्शन मिलता रहता है। तो अनेकों प्रकार जो है ये समस्त शास्त्र भी प्रमाण देकर कहते हैं। तथापि कामभवन की महिमा जहाँ पर कृष्ण के समस्त प्रकार की कामना पूर्ति हुई, कम धातु से काम शब्द निष्पन्न हुआ है। यहाँ पर भी कह रहे हैं जी यही कामभवन कृष्ण लीला मनोहर करिए दर्शन स्थान कुंड बहुतर कामभवन जो तीर्थ लिखा नहीं तार। और इस कामभवन में श्री कृष्ण के अनेक मनोहर लीलाएं होती है। इस वन में बहुत दर्शनीय कुंड है। कामभवन में जितने तीर्थ है उनका वर्णन करना संभव नहीं है। कामभवन में अनेक तीर्थ स्थान है। हम लोग पहले तो हम लोग कामभवन में 2-3 दिन रहते थे। विमला कुंड पर स्थान पर रहते थे जब अधिक लोग नहीं थे। हम लोग वहीं पर कामभवन में जाकर के रहते थे। आजकल तो कामभवन तो बहुत दूर की बात है। बस प्रसाद पा करके चलो। थोड़ी सी कथा हुई कहाँ पर, वो शिव जी का जो क्या बोले कामेश्वर महादेव। कामेश्वर महादेव दर्शन के उपरांत दोपहर हो जाता है, या धूप भी होती है। इसके बाद हम लोग विमला कुंड में आकर के वहाँ पर स्नान आदि करके प्रसाद आदि ग्रहण करके फिर हम चल देते। किंतु पहले हम जब गुरुदेव के साथ जब परिक्रमा करते थे, बहुत की पहले शुरू में, जो लोग पुराने हैं वो लोग आप जानते होंगे, शायद गए होंगे। 2-3 दिन हम लोग कामभवन में रहते थे और कामभवन में वो समस्त सुंदर सुंदर स्थान को दर्शन करते थे। जैसे रामेश्वर, सेतुबंधन और ये समस्त अनेकों स्थानों पे हम दर्शन करते थे। वो समस्त लीला कथा आदि स्वयं गुरुदेव वर्णन करते थे। कितने सुंदर मधुर रहता था। आजकल तो संभव नहीं, वो स्थान भी जा नहीं पाते हैं। बहुत दिन हो गया वो तो गए नहीं। कहाँ वो रामेश्वर सेतुबंधन जो है गए वो गुरुदेव के बाद तो फिर जाना नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जब होता है बहुत लोग होता है और इतने कहाँ है। फिर विदेशी लोग जब आने लगे और भी तो चहल मच गया है। कितने बास हो गया, अंतिम जो हम याद है कम से कम 22 से 24 बास हो गया था। और भी कितने कारें कितने और भी चलते है। अंतिम तक जो है बास नंबर था 23 और 24 था। आप वो बताइए कि कितने लोग और इतने लोगों के उठाना चढ़ना बैठना खाना पहना उसमें ही तो समय चला जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना बोले वास्तव परिक्रमा जो होता है इतने लोगों के साथ नहीं होता। इसलिए तो सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु ने कहा वृंदावन जयवार न है यह परिपाटी। आप जो चल रहे हैं वृंदावन दर्शन करने के लिए, आपके पीछे जो हजारों लोग चल रहे हैं, तो इसके आपके बाधाएं आएगा, भाव की बाधाएं आ जाएगी। वास्तव में सत्य है। जिस समय हम लोग गुरुदेव के साथ केवल मठवासी और सामान्य ब्रजवासी लोगों के साथ हम जब परिक्रमा करते थे, वो कितने मधुर स्थान था।
और गुरुदेव समस्त स्थानों के जाकर के वो कथा श्रवण कराते थे। एक एक स्थान पर बैठते थे और चलते थे। और उस समय कोई बास पास में, हम तो ज़्यादातर चलते थे, क्या वो क्या बोले, वो जो ट्रैक्टर है ना, है लरी वाला जो होते हैं, पीछे में गट 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 करते हैं और हिलते डुलते ऐसे ही हैं। गुरुदेव के साथ हम लोग ऐसे भी बैठे हैं, ऐसे नहीं है। गुरुदेव के लिए कोई पैसा के कोई व्यवस्था भी नहीं था। कामोवन में जाकर के जहाँ जहाँ पर दर्शनीय स्थान है, हाँ समझे, उसमें बास भी नहीं चलते थे। आप बताओ, हाँ आजकल तो अनेक प्रकार सुविधा हो गया है, हाँ समझिए सुविधा हो गया, किंतु उस समय जो है वो कोई नहीं था। और बिहार जंगल होते हुए कहाँ कहाँ दोनों तरफ बबुल के जो है पेड़ जो है वो ऐसे रहते थे। हम याद है ट्रैक्टर पर बैठे थे हम लोग, ऐसे झुक कर बैठना पड़ता था, क्यों गांव के रास्ता है। किंतु आजकल तो अनेक प्रकार व्यवस्था हो गया। जैसे सुनहरी कदमखंडी, कौन गए सुनहरी कदमखंडी, गए कि नहीं गए? हैं आजकल हम जाते ही नहीं। वो जाता है ये कामा से जा सकते हैं, नहीं तो इधर ललिता क्या बोलते अलता पहाड़ी होते हुए सीधी रास्ता चलेगी, दोनों रास्ता चल सकते हैं आप। हैं हम लोग तो पैदल 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 चले जाते थे यहाँ से आकर के, उधर से कामा होकर भी जा सकते हैं। उसमें बहुत उस समय जो है पक्का रास्ता नहीं था। आजकल धीरे धीरे तो बहुत सुंदर रास्ता भी हो गया, व्यवस्था भी अनेक प्रकार हो गया है। वास्तव में सत्य है, भगवान कैसे करुणामय है, समस्त जीवों के हृदय में प्रेरणा दे करके है वो समस्त दर्शन स्थान को दर्शन के लिए हमें समस्त व्यवस्था भी कर दिया, सुविधा कर दिया, तथापि हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए कह रहे ना हमारे चैतन्य भागवत में अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद भी ऐसे तो लिख रहे हैं, ये कलिकाल के 10,000 साल जो है इसके स्वर्ण युग इसलिए माना जाएगा। ये 10,000 साल तक तो चलता रहेगा, भगवान के दर्शन लोग आएंगे, भगवान के विश्वास करेगा, और फिर धीरे धीरे लोग सब अन्य देव देवी की पूजा करना शुरू कर देंगे। फिर कली के 5,000 साल जब हो जाएगा वो समस्त स्थान जो है अन्य देव देवी के मुख्य स्थान बन जाएगा। भाषा समझ में आ रहे? जैसे आजकल मैं बताता हूँ, पहले हम लोग कोकिलावन जाते थे जब शुरू में, बिल्कुल कैसे सन्नाटा पड़ा हुआ था, केवल कोकिला मंदिर को दर्शन होता था। आज देखो कितने हो गया। आज कोकिलावन नाम कहने से लोग भी जानते नहीं कोकिलावन कहाँ है। उनके बोलो जो आज कहाँ जाना है, शनिदेव के जो है शनिदेव के नाम कहे तो लोग देखो शनिवार के दिन इतने भीड़ हो जाता है, आप तो पैदल भी जा नहीं पाओगे, इतने भीड़ 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 बता जाए। प्रशासनिक व्यवस्था भी वहीं पर रखते हैं, क्योंकि यही श्रीमद् भागवत में इसकी कह रहे हैं, जितने कली की आयु बढ़ते जाएगा धीरे धीरे लोग ये समस्त भगवान के स्थान के मुख्य स्थान को जो है भूल जाएंगे, और देव देवियों की पूजा, देव देवी मंदिरों की पूजा होगी, वहीं पर मंदिर बना देंगे। आ समझे? हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ये पीपल पेड़ के नीचे जो है, हाँ देखो बहुत भीड़ लगने लगी। जो है यहाँ में तो हाँ देवी का मुख्य स्थल है। हाँ हाँ देखो स्थान धीरे धीरे लोग ब्रज की महिमा भूल ही जाएंगे, और वो देव देवी की महिमा आता रहेगा। और फिर वो अच्छा ठीक है कोई भी बात नहीं, देव देवी की पूजा करो, हम भी उसमें हमारे कोई इतराज़ नहीं है। वो भी पूजा कौन करेगा? जो शराब पीने वाले हैं, आसन नहीं कोई आचरणहीन ऐसे व्यक्ति भी करेगा। ठीक है देव देवी की पूजा करे तो ठीक है, हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्दा नवज्ञा कदाचन, श्री हरि के सर्वेश्वर जान करके और समस्त देव देवियों जो है और श्री हरि के सेवक के रूप में उसके करें, उसमें कोई दोष नहीं है। चर्च इतना ही तो करें,
किंतु जितने कलयुग होते जाएगा भाई वो देव देवी तो पूजा तो नहीं करेगा, सब अर्थ कमाने के लिए और पेट भरने के लिए और ये सब जो है क्या बोले मदिरा आदि पान करने के लिए सब करते रहेंगे। देवी जागरण से लेकर के हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, किंतु कलयुग जितने बढ़ते जाएगा, शास्त्र में लिखा है, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध में उसी प्रकार भी लिखा है कलयुग की धीरे धीरे कैसे होते जाएगा। अभी तक तो कम से कम तो ठीक है आज समझ में नहीं है, तब ठीक रहा है, अभी तक तो कुछ चल रहे हैं, किंतु और भी जितने भी दिन बढ़ते जाएगा धीरे धीरे सब मठ मंदिर अखाड़ा बन जाएगा। अखाड़ा समझते हो बस क्या बोले तंदुरुस्ती करते वही बन जाएगा। भगवत भजन फजन में कोई किसी के साथ लेन देन नहीं रहेगा और धीरे धीरे लोग पाखंडी बन जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कार्य हैं। चलो आगे की कथा हम कहते हैं, समय हो गया महाराज जी का देता हूँ। इसलिए भक्ति प्रार्थना कर्म में भी ईश्वर लिखा है, यह कामवान कृष्ण लीलार मनोहर करिबे दर्शन स्नान कुंड बहुतर कामवने जो तीर्थ लिखा नहीं तार प्रभुर गमन रीति पूर्वे जे लिखिल सही मत वृंदावने तावत देखिल। यह पर ग्रंथकार कह रहे हैं, मैंने महाप्रभु की वृंदावन की भ्रमण करने का जो वृत्तांत लिखा है उसी प्रकार ही महाप्रभु ने प्रेमाविष्ट होकर संपूर्ण वृंदावन का दर्शन किया। वृंदावन दर्शन की जो प्रणाली जो है, जो जैसे जैसे कैसे स्थान दर्शन करना है उसी प्रकार दर्शन भी किया है। तहाँ लीलास्थली देखी गेला नंदीश्वर देखी प्रेमे होइला बिहल। कामभवन में श्री कृष्ण की लीलास्थलियों को दर्शन करके महाप्रभु नंदीश्वर माने नंद भवन, वहाँ पर जो है नंद भवन में गए और नंद भवन में पहुंचकर महाप्रभु के प्रेम में विह्वल हो गए। नंदीश्वर था नंदालय, नंद भवन भक्ति रत्नाकर में इसमें भी लिखा गया। देखो नंदीश्वर चतुर्दिके कुंडवन काम कृष्ण विलासेर स्थान भुवन पावन। इस स्थान पर नंदीश्वर को देखो, यहाँ चारों ओर कुंड और वन है श्री कृष्ण विलास के साथ, और इन दर्शन के समस्त लोग पवित्र हो जाते हैं। कि हम धीरे धीरे वृंदावन और ये समस्त जितने भी स्थान हैं सब लुप्त होते जा रहे हैं। किंतु सारे वन काटते जा रहे हैं, वन को काट रहे हैं सारे, बड़े बड़े सब बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, बाहर के लोग आके यहाँ पर बसती स्थापन करने लगे। किंतु प्रशासनिक व्यवस्था इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जैसे हमारे ब्रज की जो है सौंदर्य माधुर्य जैसे बने रहें। आश्रम में विशेष करके बड़े बड़े मकान बना दिया, पेड़ पौधे के काट दिया तो वो ठीक नहीं रहता है। किंतु तथापि जो है ब्रज संस्था समिति संस्थान जो है इतने सुंदर भी कार्य भी कर रहे हैं। वो समस्त लीलास्थली को किस कैसे सुंदर रूप में बना रहे हैं। मेरा बहुत प्रसन्नता हुई। हम उस दिन गए थे वो ठाकुर जी के दर्शन, क्या बोले हमारे राधा जी के जन्म राबेल में, वहीं पर सुंदर एक वहीं पर कुंड भी बना रहे हैं। और गांव वाले जो लोग बहुत सालों से ठाकुर जी के सारे देवस्थली को सब क्या कब्जा करके लिया था, सरकार ने उसको सारे सब हटा करके सुंदर रूप में बनाने प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही साथ ब्रज की जागरण हो, जागृति हो, तब ये स्थान सुंदर रहता है। हमारी स्मृतियाँ आते हैं, क्योंकि हमारे ये कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने जो बनाया था वो तो लुप्त हो गया, फिर उसके जागरण हो, जागृत हो, देखने में सुंदर हो, ये ठीक है। किंतु लोग एक तो दूसरी होता है, लोग कुछ लोग स्थान को जो है कब्जा कर लिया है, अपने पट्टा बना लिया, नकली पट्टा बना ली, और दूसरी जो है बड़े बड़े मकान होटल आदि बना लेते हैं। आज में अतिथिशाला गेस्ट हाउस और ऐसे करके
है, विशाल विशाल मकान और होटल आदि बना करके और ये कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। ब्रज की सुरक्षा होनी चाहिए है। यहाँ पर कहते पावन आदि सब कुंडे स्नान करिया लोकेरे पूछिला पर्वत ऊपरे जायाम है। लोगों से गुफा के अंदर विराजमान श्री नंद जसोदा और श्री कृष्ण के मूर्ति को अवस्थान को विषय में श्रवण करना चाहिए है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु है इस अवस्थान को दर्शन किया और दर्शन करके है आगे चैतन्य महाप्रभु श्री नंद जसोदा की वंदना और कृष्ण दर्शन ये सभी वर्णना होते जा रहे हैं है। अभी महाराज जी बताएंगे कि हमारी समस्त समय संक्षेप है। वंशाकृत कृपा सिंधु पतितानां पावने भो वैष्णव